उस्मान के लिए भीख लाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड डे। सनेम, ऐसी उदास मत बैठो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम भला इसमें क्या कर सकती थी? तुम्हारा नाम इसमें जबरदस्ती शामिल किया गया है। जान को समझाओ। मैंने तुमसे कहा था उस्मान कि मैं मिस्टर जान से कभी झूठ नहीं बोलूंगी, पर क्या हुआ ना, मैंने पहले ही दिन बोल दिया था और मैं उस झूठ से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रही। मैं उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रही हूँ। मैं उसे सच बताना चाहती हूँ, उससे ईमानदार रहना चाहती हूँ। इतना मतलबी नहीं बनना मुझे। मैं मिस्टर जान को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे सच बताने का अंजाम क्या होगा? तुमने कभी सोचा भी है इस बात को? वो अपने भाई से नफरत करने लगेगा, तुमसे नफरत करने लगेगा, देश को छोड़कर चला जाएगा बाहर। वो अंदर से टूट जाएगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी सच बताने की जिद की वजह से। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। प्यार किया है उसने, तुम्हें एक्सेप्ट किया है सनेम। उसका प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ बढ़ता जाएगा। सनेम, इन फालतू बातों को छोड़ो। तुम सिर्फ उसके साथ रहो, उसे प्यार दो, वो वही डिजर्व करता है। आगे पीछे और मत सोचो कुछ भी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और आगे पीछे ज्यादा मत पर सोचो। एमरे ऐसा कर कैसे सकता है? अपने ही भाई के खिलाफ ऐसा कुछ करते वक्त उसे जरा भी कुछ नहीं लगा। सनेम, प्लीज उस बदतमीज आदमी का नाम मेरे सामने मत लो, समझी तुम? हाँ ठीक है, यहाँ मुझे छोड़कर सारे स्ट्रेस में हैं। ओह हेलो जी। ओ इहसान, कैसे हो तुम? बस ठीक हूँ ऐसुन, आपकी दुआ है। आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, देखकर आप खुश हो जाएंगी। क्या है ये? इस मोहल्ले के सारे शॉप्स का किराया है। अरे इतनी जल्दी? तुमने सच में मुझे खुश कर दिया। खुश होना बहुत अच्छी बात है, काश मैं भी खुश हो पाता। तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या हुआ है बताओ तो। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें बोलो ना इहसान। मेरी फियांसे के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। कौन से फियांसे? हमने तो कुछ नहीं सुना। अब जाने भी दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है। इहसान, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, बताओ ना। अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है ऐसुन। किसी और से मतलब? आप भी सुनकर मेरे फैसले के खिलाफ हो जाएंगी। प्यार अंधा होता है, क्या करूं? मैं क्यों खिलाफ हो जाऊंगी? ये तो तुम्हारा फैसला है ना। सही कहा, बस आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। आपको याद है जब मेरी ग्रोसरी की शॉप थी, आप एक दिन शॉपिंग करने आई? हाँ। उस दिन पहली बार मैंने आपको हंसते हुए देखा था। आपकी ये प्यारी प्यारी आंखें देखने के बाद बस उसके ही बारे में सोचता हूँ मैं। ओह वो, अरे मैं तो तुम्हारा शेयर देना भूल ही गई। अभी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो इतना जरूरी नहीं था, बाद में मिल जाते। मैं आपका पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। अच्छा वैसे मेरा शेयर 10% है, पर क्या हम इसे 15 कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट्स करने हैं। ठीक है, ले लो, ये लो। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जाकर और भी रेंट जमा करना है। पर हाँ, मैं लौटकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा, मेरी हुस्न की परी। यहाँ गुड मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बताओ तो। अच्छा हुआ तुम आई। मौसम कितना सुहाना है, एकदम प्यारा सा। आज जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ हाँ, आज कितना शांत लग रहा है आज, है ना? सुकून लग रहा है। हाँ 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 सच में कुछ ज्यादा ही शांति है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। कहीं कहीं शादी तो नहीं हो रही? चलो देखते हैं। हाँ मैं आ गया। अपने मोहल्ले का चांद आ गया। मोहल्ले वालों खुशियाँ मनाओ, मैं वापस आ गया हूँ। मिलिट्री सर्विस पूरी करके मैं एक शेर की तरह वापस आ चुका हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। वो देखो सब लोग कितना खुश है मुझे देखकर, है ना? सही कहा ना? रिक्शा उतारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। मुझे खुशी तुम्हारे रोना आ रहा है। मेरी मॉम कैसी है? आपने वापस आ गया, आपका बेटा आ गया। कैसे हो तुम? ये जबरदस्त इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो 3 ही दिन हुए थे उसे जाकर। ये वहाँ से भाग कर आया है। 100% श्योर हूँ मैं। पागल है क्या? अगर वो भाग कर आएगा तो बैंड बाजे के साथ थोड़ी ना वापस आएगा। कुछ तो बात है। वो देखो कौन आया मुझसे मिलने, मेरी सासू माँ। अब तो सनम पक्का तुम्हारी होकर रहेगी। 3 दिनों में ही आ गया। थैंक यू सो मच। आया है मैडम, मैं वापस आ गया हूँ। ये देखो कौन है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम।
तुम्हारे लेटर की वजह से मैं मिलिट्री सर्विस पूरी कर पाया हूँ। बहुत हिम्मत मिली थी मुझे उससे। अगर वो लेटर नहीं मिलते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। नहीं, मैंने नहीं लिखा था, सब लोगों ने मिलके लिखा था। मैंने तो बस एक सेंटेंस लिखा था ताकि तुम्हारा वक्त जल्दी गुजरे। हाँ, मैंने वो पढ़ा था और जवाब भी देने वाला था, लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरे पास 3 किडनी है। हाँ, मेरे पास 3 किडनी है ना? कमाल की बात। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सही जरूरत तो समाज को है, तो जाओ यहाँ से। तुम्हें आर्मी से निकाल दिया गया। मुझे निकाल दिया क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है। उन्होंने कहा कि जाओ और अपने वतन के लिए काम करो, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी एक किडनी डोनेट करूंगा। मेरे साथ कहो, ऑर्गन डोनेशन जिंदाबाद। मैं हमेशा सोचता था आयहान बार बार टॉयलेट जाती है और मैं सिर्फ एक ही बार क्यों जाता हूँ, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया है। कोई बात नहीं, सबके पास 3 ऑर्गन नहीं होते। मैं खुशकिस्मत हूँ। पता है आयहान जब टॉयलेट जाती है तो वो ना मुझो बस भी करो। तुम जाकर सबसे मिल लो। सब तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेकरार हैं। इस पर बाद में बात कर लेंगे। बाद में शॉप पर भी आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा मेरे भाई। अब मेरी मिलिट्री सर्विस खत्म हो चुकी है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है और वो है शादी करना। आते ही शुरू। हाँ, अपनी बकवास बंद करो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। रुको सनेम, ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक खत लिखा है, पूरे 67 पेजेस का। 67 पेज का? इसमें मैंने अपनी फीलिंग सिंपल तरीके से एक्सप्रेस की है। सिंपल तरीके तुम इसे आराम से पढ़ो, तब तक मैं सबसे मिलता हूँ। मोहल्ले वालों, मुजफ्फर की याद आई या नहीं? बोलो। ढोल वाले जोर से ढोल बजाओ। ओ गॉड, 67 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। हेलो उस्मान, एहान, क्या हो रहा है यहाँ? वो जबरदस्त आर्मी से लौटा है, लंबी कहानी है। हाय जान, वैसे हमें चलना चाहिए। दरअसल मुझे और आयहान को बहुत काम है। हाँ, क्या हम बात कर सकते हैं? श्योर। अरे, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पेपर्स कैसे थे? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। जबरदस्त ने मुझे लेटर लिखा था। जबरदस्त ने लेटर नहीं, नॉवेल लिखी लगता है। वैसे लेटर्स, मुझे नहीं पता था तुम्हें लेटर राइटिंग का इतना शौक है। मेरे लिए भी लिखो। मुझे पसंद नहीं, पर आप चाहे तो मैं जरूर लिखूंगी। बिल्कुल, मैं बड़े बेसब्री से तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगा। अच्छा सुनो, सुबह जरा ज्यादा ही बोल गया था मैं, मतलब वो रिंग के मामले में। I'm sorry। मैं भी माफी चाहती हूँ, मुझे पहले बताना चाहिए था। सनम, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। हर प्रॉब्लम को हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना? हाँ, मुझ पर इतना तो भरोसा करती हो ना? करती हो कि नहीं? करती हूँ, पर अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे सैड मत हो ना, फिर मैं भी सैड हो जाता हूँ। ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, एंड आई एम हैप्पी विथ यू। ओके, एक और Me बात। too। हाँ, हमारी ये सीक्रेट मीटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई अंडरस्टैंड ऑफिस में क्यों नहीं बताना है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए। मुझे ऐसे मिलना पसंद नहीं आ रहा, सच में। वो जान, मैं वक्त आने पर उन्हें खुद बता दूंगी ना। तुम्हारा ये वक्त कब आने वाला मुझे पता नहीं। तुम्हारी मॉम को मैं पसंद हूँ, I mean, सच में पसंद हूँ। तो अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करेंगे मतलब क्या करेंगे? प्लान ये कि मैं मिलकर कहूंगा कि सनम से मैं प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं बताऊंगा, हम रिलेशनशिप में खुश है ये बताऊंगा। मैं पूरी स्पीच तैयार कर लूंगा, थोड़ा सोच कर रखता हूँ कि क्या बोलना मुझे, क्योंकि वहाँ जाकर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी है ना? बात करने नहीं, का मैं सही तो जा समय रहा हूँ। नहीं है जान, मैं बाद में बात करूंगी। मॉम मुझे मार डालेगी मिस्टर जान। मिस्टर जान प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं बाद में बात करूंगी उनसे, अभी सही समय नहीं है मिस्टर जान कुछ नहीं प्लीज। होगा। कौन है? मैं हूँ तुम्हारा प्यारा हस्बैंड। तुम क्यों आए हो निहार? मैं आ जाती खाना लेकर। शॉप में कौन है? रामी के भाई को बिठा कर आया हूँ। मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाना चाहता था। क्या बना रही हो? मिल्क वे, तुम बहुत टैलेंटेड हो, सच में कितना अच्छा खाना बनाती हो। मैं खुश नसीब हूँ। बताओ तो क्या बना रही हो आज? हाँ, आज रात को स्पेशल है।
स्पेशल मतलब? हाँ, हमारे लिए तो हर रात स्पेशल होती है। हाँ, लेकिन आज की रात कुछ खास है, इसलिए मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। ये खाना तो बड़ा लजीज दिख रहा है। खाने का मजा ही कुछ और है। तुम यही रुको, मैं अपने हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मतलब ये सब कुछ भूल गया, इसे कुछ भी याद नहीं है। मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं रो दूंगी निहात। जान, हाँ। जान आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम देखना मैं तुम्हारी मॉम से कैसे बात कर सकता जान एक सेकंड रुको। जान एक सेकंड रुको। जान आप मेरे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ और मैं अभी करूँगा। तुम बस देखती जाओ। नहीं, बीच में बोलना मत। नहीं नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ मिस्टर जान, जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगी। आप नहीं, मैं उनसे बात करूंगा और ये हमारा रिलेशन है, उन्हें पता होना जरूरी है, तो प्लीज। लेकिन फिर भी ऐसे अचानक नहीं प्लीज, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज। अरे मैं उनसे कोई ऐसे तरीके से बात थोड़ी करूंगा, बड़े प्यार से बात करूंगा। उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र करना बंद करो। चलो हटो। नहीं हम पहले बात करेंगे, हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। देखो मैंने बेल भी बजा दी है। अरे क्या कर मैंने बेल बजाई बस। हाँ सनम ये क्या कर रही हो? पड़ोसी देख रहे हैं। तुम खुद ही इतनी परेशानी खड़ी कर रही हो, पता है? ठीक है, तो फिर हम सिर्फ चाय पियेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? वो आ गई। मिस्टर जान आइए ना। मिस्टर जान नहीं, सिर्फ जान कहिए ना। वेल, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या मिस्टर निहात घर पर है? हाँ, वो घर पर ही है। अंदर आइए ना, आइए। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। आप करेंगे, लेकिन आप क्यों करेंगे? क्या चल रहा है? लगता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं। हेलो मिस्टर निहात, कैसे हैं आप? आइए, स्वागत है। आप कुकिंग कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं हाँ, किया? बस कुछ खुदगर्ज लोगों के लिए खाना बना रही थी। खुदगर्ज का पता नहीं, पर ये बड़े ही डिलिशियस लग रहे हैं। ये मेरे फेवरेट हैं। काश आपको सर्व कर पाती, पर अभी खाना बन रहा है। बेबी के बेटे जैसा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, मैं दावा करता हूँ। आई एम श्योर अबाउट इट। मुझे भी बुलाना कभी खाने पे, कभी हम बड़े मजे से हाँ खाएंगे। जरूर, आज ही आइए ना खाने पर। हाँ श्योर, हमें खुशी होगी। मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, बस आपसे कुछ बात करनी है। सनम आपको कुछ बताना चाहती है, इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है अभी बता क्या? देना चाहिए। यही सही वक्त है, इससे पहले कि और ज्यादा लेट हो जाए। मैं खोल देती हम हूँ। क्यों ना बाहर फ्रेश ऑक्सीजन ले और फिर आराम से बैठकर बात करें। हाँ, प्लीज मिस्टर निहात, मिसेस मैकिवे, प्लीज मिस्टर जान। बैठिए आराम से। ओके। आ जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस तरफ बैठ जाता हूँ। बात तो सुनिए। सनम तुम भी बैठ जाओ ना, यहाँ जगह खाली है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। आप कुछ पीना चाहेंगे क्या? नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं, हमें जाना है। अरे। मिस्टर जान, बैठो। बताओ बेटा, क्या तुम बताना चाहते हो? ठीक है, तो शुरुआत मैं करता हूँ। उस दिन जब आप रॉक पर आए थे और हम दोनों साथ में थे, तो आपने मेरे गले पर कुछ देखा था, वो लिपस्टिक के निशान। पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो लिपस्टिक के निशान किसी मॉडल के नहीं थे। नहीं थे। नहीं थे। वो मुझे गलत फहमी हुई थी। हाँ, इसलिए मैं अपने बॉस पर चिल्लाई, लेकिन फिर मैंने उनसे माफी मांग ली थी। क्यों चिल्लाई तुम? इन्हें कोई भी किस कर सकता है, तुम क्यों चिल्लाई? सही कहा। रुक जाओ बेबी। मैं जानना चाहता हूँ कि किसने किस किया था? सनम थी। सनम ने किस किया था? सनम ने किस क्या? किया था? हाँ, मेरी बेटी ने। सनम ने। सनम, मिस्टर जान क्या कह रहे हैं? आप यहाँ आकर मुझे बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने आपको किस किया? आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरा गार्डन है, और आप यहाँ आकर मुझसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि क्या बकवास है? साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ? हाँ देखो, मैं आपको सब बताता हूँ। वो मेरे सामने आई और उसने मुझे किस कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाई। वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने किस किया? हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाई और हाँ। किस किया। मुझे लगता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसने किस किया क्योंकि वो हम दोनों बहुत दिनों से आपको कुछ बताना चाहते थे। सनम और मैं। मिस्टर जान,
प्लीज मुझे मेरी फैमिली को एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके। मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ और जब ये खबर मिस्टर जान ने मुझे सुनाई तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर मैंने खुशी के बारे में मिस्टर जान को किस कर दिया। मॉम डैड, वो इतनी छोटी सी किस थी, एकदम छोटी सी किस थी, एकदम छोटी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मान गए। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो मॉडल्स के साथ बाहर घूमे और पार्टीज करे, नशे करे। मुझे वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में कुछ भी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में लाएं। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी बेटी की गलती है, शर्म आनी चाहिए। मैं बोलूं क्या? इसकी गलती है। वैसे हम आपको पसंद करते हैं। थैंक्स। ओह, टाइम तो देखिए जरा मिस्टर जान, हमें ऑफिस में जाना है। ऑफिस में मीटिंग है, हम लेट हो जाएंगे, है ना मिस्टर तुम जान? अभी नहीं जाओगी, तुम बाद में जाओगी, समझी? मुझे तो आपके साथ आना चाहिए, है ना? उसका मेरे साथ जाना थोड़ा जरूरी है। इसे यही रहने दीजिए, समझिए। हम लोगों को बहुत काम है, उसका आना बहुत जरूरी है, हमें उसकी जरूरत है। जाने तो मैं के मिस्टर जान के साथ काम खत्म करो, फिर घर आ जाना, बाद में बात करेंगे। चलो चलते हैं। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ ना, बिल्कुल आसान काम नहीं है, मुझे तो जाना ही से पड़ेगा। थैंक यू। मिस्टर जान, वो जो नया फॉर्म है ना, उसके लिए हम बड़ा सा बिल बोर्ड ले तो अच्छा रहेगा, है ना? ये लड़की मुझे पागल कर देगी निहात, उसको पता ही नहीं कैसे रहना है। और इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हारी गलती है इसमें। अरे ये क्या बोल रही हो, मेरी क्या गलती है? मैंने उसे कहा कि जाकर उसे किस करे। तुम भी तो उसकी माँ हो, तुम्हें उससे बात करनी थी ना। मैं कैसे बात कर सकता है, उसका बाप हूँ, लेकिन तुम तो माँ हो। अच्छा, तो ये बात है। शुक्र है कि वो लड़का अच्छा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, वो सच में बहुत ही मैच्योर्ड है, लेकिन तुम्हें याद है तो कह रही थी कि वो लफंगा है, हमें अपनी बेटी को उससे बचाना चाहिए। ऐसी सारी चीजें मेरे मन में भर दी। क्यों भूल गई वो सारी बातें? बताओ ना, भूल गई क्या? भूल गई? पहले तुम क्या भूले हो, उसे याद करो। 30 साल पहले क्या क्या हुआ था, जरा उसे याद करने की कोशिश करो। मैं बेवकूफ हूँ जो किचन में इतना काम करती रहती हूँ। मेरी बदकिस्मती है कि तुम जैसा हस्बैंड मुझे मिला है। मुझे ये बताओ, इस घर में मेरी क्या कद्र है? है किसी को मेरी परवाह इस घर में? किसको पड़ी है मेरी? मैं काम करती रहती हूँ, पर किसी को क्या पड़ी है? यहाँ पर नौकरानी बना के रख दिया है, बस यही कीमत बची है मेरी। और तुम तो एक नंबर के बेईमान हो, बता देती हूँ मैं बेईमान कहूँ मैं क्या भूला हूँ मैं? मैं नहीं आ रही जान। सनम प्लीज आ जाओ। नहीं, मैं बस से आऊंगी। सनम, अगर तुम 5 सेकंड में गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं मिसेस मेलाहत को बता दूंगा कि हम प्यार करते हैं, और फिर वो तुम्हारी मम को जाके बता देंगे और सब पता चल जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो मिसेस मेलाहत। अरे हेलो। वेलकम। मुझे हाथ चूमने दो पहले। मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके यहाँ पेस्ट्री मिलेगी क्या? कितना प्यारा इंसान है। नहीं, हाँ, आपके लिए स्पेशली। मिन्स मीट है। हमें चलना है। नहीं, हमें चलना है। नहीं, रुको ना तुम। हम कार में चल रहे हैं। रामी चाय लेके आना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, हम बाद में आएंगे, अभी बहुत हाँ, बिजी सच है। में। हाँ, सुनो, कितनी स्वीट है। मुझे कॉल करना। हाँ, yes, मैं कॉल ठीक है। करता हूँ। इसकी बात हम आते हैं। ठीक है। देखो, मैं बाद अंदर में बैठ रही हूँ। तुम्हारे कॉल अगले का हफ्ते। इंतजार करूंगी, ठीक है? हाँ, कितना प्यारा बच्चा है सच में। ऐसे मुंह बना के क्यों बैठी हो? तुम्हें आइडिया भी है तुम कितनी प्यारी लगती हो ऐसे? सब्जेक्ट चेंज मत कीजिए। आपने मेरे पेरेंट्स को क्यों कहा कि मैंने आपको किस किया? उनको पता नहीं कि हम लवर्स हैं, पर अब एटलीस्ट उन्हें एक हिंट तो मिल गई होगी। ये अच्छा ही है ना हमारे लिए, है ना? मैंने कहा था ना, मैंने वादा किया था कि मैं उनसे बात करूंगी। अगर वादा करती हो तो वो मुझ पर ऐसे चिल्लाए जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। पता है मुझे, मेरी शाम को बैंड बजने वाली है। वो कुछ नहीं कहेंगे। मैं आऊंगा वैसे भी डिनर के लिए। डिनर? हाँ आप सच में? हाँ, सच में। आप धीरे धीरे मेरे परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, मैं वो डिलिशियस मीट बॉल्स खाने आ रहा हूँ, ठीक है? मॉम एंड डैड की आज वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए मैंने इससे बात की। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। मैं तुम्हारी मॉम के लिए एक बुके लेके आऊंगा। एक दिन आपकी वजह से मैं पक्का फंस जाऊंगी।
आई एम 100% श्योर। आप प्लीज बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना मैं मुश्किल में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, बस तुम भी ध्यान रखना, ज्यादा एग्जैजरेट मत करना, कुछ गलत नहीं होगा। मैं नहीं, आप करते होंगे एग्जैजरेट। हाँ, मुझे तो बस मीट बॉल्स दे दो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपने बेटे के लिए चाय लाई हूँ। अब बताओ मेरे बेटे को डिनर में क्या खाना है? बोलो ना, बोलो। आर्मी में मैंने हम्बल रहना सीख लिया है मॉम। आप मुझे कुछ भी दीजिए, मैं सब खा लूंगा, कुछ भी। ओ मुजफ्फर, कम ऑन, तुम सिर्फ 3 दिन ही रहे हो वहाँ पर, मिलिट्री ट्रेनिंग तक भी नहीं रुक पाए। वो छोड़ो, उन्होंने मिलिट्री से निकाल दिया तुम्हें, बड़ा बन रहे हो। निकाल दिया? बकवास बातें करना बंद करो तुम। मुझे निकाला नहीं, भेजा गया वहाँ से, ताकि मैं एक सिविलियन की तरह लोगों की मदद कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं अच्छे से। तुम देखना, मैं अपने देश के बहुत काम आऊंगा। अरे मेरा प्यारा हैंडसम बेटा। मॉम, ये आप क्या कर रही है? बस भी करिए, मैं बच्चा नहीं रहा प्लीज। मैं अब बड़ा हो गया हूँ मॉम। मैं अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके आया हूँ। अब मैं एक असली ताकतवर मर्द बन चुका हूँ मॉम। मिलिट्री सर्विस पूरी करने की वजह से मुझमें कॉन्फिडेंस आ गया। क्या बात है, हमारा कमांडर वापस आ गया। वेलकम कमांडर, बहुत मिस किया मैंने आपको। कहाँ थे, कहाँ आप? एहसान भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो तुम? बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़े हो। बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ पर फिर से आ गए? फिर से मतलब? क्या ये पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? मतलब मेरे जाने के बाद ये मोहल्ले में आकर लोगों को डराते फिर रहे थे? हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर एहसान भाई, मुजफ्फर अब इस मोहल्ले में वापस आ चुका है। मुजफ्फर, अच्छे से बात करो। जब तुम यहाँ नहीं थे तब मिस्टर एहसान ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए इनसे ऐसी बात मत करो बेटा, समझ रहे हो? क्या 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 क्या? आपने इस इंसान को मेरी जगह लेने दी? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आप ऐसा कैसे कर सकती है मॉम? मैं 3 दिनों के लिए बाहर क्या गया, इस मोहल्ले का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। ए सुन, मैं बिजनेस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम 2 मिनट के लिए बाहर आओगी? हाँ? जाओ। ओहो। मैं जानता हूँ, वाह 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 नहीं, तुम थू थू करना चाहती हो मुझ पर। सही कहा ना? मैं 3 दिनों के लिए आर्मी क्या किया, सबने मुझे रिप्लेस करके रख दिया है। एहसान भाई ने मेरी जॉब ले ली, सब कुछ बदल गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सिर्फ जॉब ही नहीं, और कुछ भी। क्या कहा? ओ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें खांसी हो रही है? तुम मेरी लाइफ कोच हो अयहान, कोई सोल्यूशन ढूंढो, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा सा प्लान बनाओ। कम ऑन अयहान। तो मुझो एक काम करते हैं। मुझो सुनो, जब तुम गए थे, पहले मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सनम, मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो और मेरे कमरे में ले आना। ओके, मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे 5 मिनट 5 दीजिए। मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं गाइस, नहीं, मैंने कहा ना हमें रोमांस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। नहीं डेरिन, हमें एडवेंचर चाहिए। ओके, मैंने तुमसे नहीं कहा ना, मतलब मिस नहीं। डेरेन, क्या आप जरा शांत रहेगी? लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रोमांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरिन, रोमांस मर चुका है। तुम्हारा रोमांस का कॉन्सेप्ट सालों पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। क्या हो रहा है, जान सकता हूँ? ओबितो के प्रोजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है। मिस्टर चांद, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। प्रोजेक्ट के लिए आइलिन रिस्पॉन्सिबल है या मैं? मुझे लगता है मैं हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या प्रॉब्लम है? चांद, मुझे लगता है कैंपेन में एडवेंचर होना चाहिए, यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद आता है, लेकिन प्लीज वो शब्द मत इस्तेमाल करना आइलिन, क्योंकि जब तुम मुझसे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। और जान, मैं जानती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा। ट्रस्ट क्यों ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें? हम क्लाइंट से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। आधे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो। अब तुम मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ। वाओ, तो एडवेंचर हो जाए। आई एम रेडी। नक्चड़ी खड़ूस, हे, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ कौन आएगा, बोलो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। चलिए। चलो गाइस, सब लोग अपने अपने काम पर चलो। ऑफिस है ना, तो चलो काम करो। चलो अभी के अभी चलो। क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो ओविडो ऑटो मशीन कंपनी नई कार बना रही है, तो उसका एक एड बनाना है। टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है, तो उसकी थीम क्या होगी, रोमांटिक या एडवेंचर? इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी। रोमांटिज्म भी। दिमाग खराब हो गया सनम, दिमाग खराब है तुम्हारा। देख नहीं सकती तुम कंपनी की हालत? एक तरफ है डेरेन और दूसरी तरफ है एलिन। दिख रहा है ना, बंटवारा हो गया है सब। शांत हो जाओ मेरे यार। चलो आओ मेरे साथ, एक एक चाय पीते हैं और
मुझे अयहान के बारे में भी कुछ नहीं बताओ। नहीं, उसका नाम मत लो यहाँ। नहीं तो फिर मैं मिस्टर जान के बारे में नहीं बात करती सनम, हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। सुनो मैं चाह रहा हूँ कि इस वाली बात को ज्यादा मत सोचना, किसका किस्सा भूल जाओ, ठीक है? नहीं निहात नहीं, एक आदमी को किस करने का मतलब मैं नहीं भूल सकती, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं, मैं दूसरी चीजों के बारे में सोचूंगी, पर ध्यान तो वही जाएगा ना। तुम किस बारे में सोचोगी भला? तुम हमेशा सवाल क्यों पूछते रहते हो? जाओ अब। मैं अपनी बेटी की आंखों में देखूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। मेलिहात, हाँ? तुम्हारे पास स्मार्टफोन है ना? मुझे एक वीडियो कॉल करना है। सिर्फ तुम्हारे पास ही स्मार्टफोन नहीं है। मेलिहात बस करो, मैंने कहा ना बस करो। हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। हाँ। लाओ मुझे फोन दो। हाँ? अच्छा सुनो ना, रेमी से जरा चाय का ऑर्डर करो ना। चाय पीते हुए तुम्हें बहुत सारी गपशप बतानी है। सच में कोई गुड न्यूज है क्या? हाँ चलो। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस फोन को समझने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जैसे कि जान को राउमेट और चाय बहुत पसंद है। सनम चुप, ये बातें मत बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, अयहान को ये सब पसंद नहीं है। सनम अब ये मेलाहाट आंटी वीडियो कॉल क्यों कर रही है? मेरी मॉम ही होगी। अब ये मेरे ऐसे पीछे पड़ने वाली है। उफ। मैं जाता हूँ, वरना वो मेरे कपड़ों को भला बुरा कहेंगी। मैं ये झेल नहीं पाऊंगा। नहीं ऐसा मेरा कुछ नहीं दिल होगा। टूट जाएगा। हाँ मॉम, सनम मुझे तुमसे बात करनी है। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे बताओ, तुमने मिस्टर जान के गाल पर किस किया था? मॉम, वो तो ऐसे ही खुश थी तो हो गया वो खुशी में। तो बेटा अगर अपने पापा को किस कर देती वो ज्यादा अच्छा होता। सही कहा। माँ को किस कर देती तो तुमने जाकर अपने बॉस को किस कर दिया। हाँ सही कहा पापा। अरे नहीं, तुमसे ये बातें करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। बहुत गलत बात की है तुमने। मैं सबसे कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, स्मार्ट हो, और ये तुम करती हो। तुमने मिस्टर जान को भी मुश्किल हालात में डाल दिया है। ठीक है, मैं फिर से नहीं हाँ, करूँगी। फिर से मत करना, ठीक है? समझे ना? मैंने कहा ना पापा, फिर से नहीं करूँगी। अब मुझे काम करने दो। हाँ आती हूँ। मीटिंग में जाना है पापा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, मुझसे कहते हो मैं बहुत बातें करती हूँ। तुम भी तो किसी से कम नहीं हो इसमें। मैं तभी बात करता हूँ जब जरूरी हो। मिल्क में तुम भी सीख लो, बड़े फायदे में रहोगी, समझी ना? मुझे फक्र है तुम पर। काश तुम्हें जो याद रखना था वो याद रख पाते, पर ऐसा नहीं रखना है। था। मिस्टर निहात, आप चाय लेंगे? नहीं, मुझे शॉप पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जाता हूँ अच्छा मैं। अच्छा, हाँ बोलो क्या बोलना है, बताओ जरा। अरे मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे शेर बच्चे, मेरे बहादुर बच्चे, क्या हुआ मेरे शेर बच्चे को? नहीं नहीं, आप उसके साथ काम नहीं कर सकती। वो एक नंबर का चीटर और घटिया आदमी है। आप ऐसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकती है मॉम। वो एहसान फरामोश है, चोर है। वो आपको लूट लेगा मॉम। आपके पैसे, आपकी ज्वेलरी, सब कुछ लूट लेगा वो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? इधर आओ मुसफ्फर, बातों में थोड़ा इमोशन लाओ ना। ये क्या नॉर्मली बस गंदा है, चोर है बोली जा रहे हो? कम ऑन, ऐसे तुम उन्हें कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं बहुत अपसेट हूँ। कसम से उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ओहो, तो क्या हुआ? तुम बाहर थे, मैं यहाँ अकेली थी, इसलिए मैंने मदद मांग ली। क्या पहाड़ टूट पड़ा? अरे नहीं यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरा सौतेला बाप बन जाएगा। अरे बाप रे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं बहुत अपसेट था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने शब्द एक अच्छे इंसान की तरह वापस लेता हूँ, पर मुझे सिर्फ एक ही चीज शांत कर सकती है, और वो है मेरी और सनेम की शादी। क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत हो गया। अब मेरे और सनेम के बीच में कोई नहीं आएगा। हम शाम को वहाँ जाएंगे और सनेम को आपकी बहू बनाकर वहाँ से यहाँ लाएंगे। बहुत हो गया। ठीक है, सुनो आयहान, तुम चलो। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मिस्टर एमरे, ये वाईआरटी की बजट रिपोर्ट है, ये लीजिए। ओह थैंक्स, मेरे बोले बिना तुमने इसे प्रिपेयर कर दिया। यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच। और ये रही दूसरी रिपोर्ट आपके काम की है जो। अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ अब। लैला प्लीज तुम यहाँ मेरे पास बैठो।
नोटिस किया जब से हम डिनर पर गए हैं तब से तुम थोड़ी स्ट्रेस में हो। नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लैला, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, झूठ मत बोलो मुझसे। देखो, मैं यहाँ सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहां लेकर गया था और उन बातों को शेयर किया जो मैंने अपनी फैमिली से भी छुपाई है। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए जरा मुश्किल है, लेकिन ये बिजनेस है, तुम्हें इसकी आदत डालनी ही होगी। प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीजें तो होती ही रहती हैं। मिस्टर एम्ब्रे, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे इन चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं सच कहूँ तो ये मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। सुनो लैला, तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। बस तुम्हें बिजनेस की बारीकी सीखनी है। तुम्हें हर पहलू को समझना ही होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। ठीक है ना? ठीक है। चलो, अब हम अपना काम करते हैं। एक फेस्ट बम दो मुझे। तो मैं चलती हूँ, मुझे काम करने हैं। सुनो मुजफ्फर, क्या मैं तुम्हारी करीबी दोस्त नहीं हूँ क्या? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम और सनम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे बस अपनी इमेज उसके सामने ठीक करनी है, फिर तुम देखना वो मुझे जरूर पसंद करने लगेगी। मुझे बस किसी भी तरह जॉन डेविड जैसा बनना होगा। एक परफेक्ट इमेज बनानी पड़ेगी मुझे उसके सामने। मैं तुम्हें हरा दूंगा जॉन डेविड। सही है, उसके लिए तुम्हें बदलना होगा, वो भी एक बहुत जरूरी बदलाव। हाँ, तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। चलो, तुम्हारी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। हाँ चलो, चलते हैं। चलो। वो भूल गया मेरे हाथ, वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया। उसे याद ही नहीं है कि मैं चीजें क्यों बना रही हूँ किचन में। वैसे मैं अपने बाल क्यों बनवा रही हूँ? मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, किसी को मेरी कीमत ही नहीं पता। नहीं, वो कभी नहीं भूल सकते। तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इतना तो सालों से देखते ही आ रही हूँ मैं। देख लेना। पता नहीं मेरे हाथ। अरे, आज मैं तुम्हारे बाल कुछ अलग ही बना दूंगी, देख लेना। मैं इस पार्ट को लेकर इसको कर्ल कर दूंगी और इन्हें ऐसे बांधूंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तुम ऐसे बाल रखोगी तो तुम सच में बहुत अच्छी लगोगी। और देख लेना, आज तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा सच में। देखो, मेरे बाल ना पहले से ही कर्ली हैं, तो कर्ली करके कोई फायदा नहीं। देखो, मैं बताती हूँ, इन बालों को ना ऐसे लेके यहाँ सेट करो, ठीक है? ऐसे इस तरफ ऐसे रहेंगे ना तो लगेगा कोई आ रहा है, मेरा चेहरा भी दिखेगा और लगेगा कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई कीमत है। समझ रही हो ना मेरी? समझ गई, बहुत अच्छा, समझ गई। लेकिन एक और आसान तरीका है, मैं जाकर उसके कानों में बता देती हूँ और फिर वो तुम्हारे। नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे देखना है कि उसे याद है या नहीं। मुझे ये देखना है अपनी आँखों से। तुम रहने दो, देखेंगे आज क्या होता है। मेरे हाथ, कभी हम अच्छे कपल हुआ करते थे, आज तो प्यार ही नहीं बचा है हमारे बीच में। क्या महफिबे, तुम भी ना, ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, एशली जरा इधर आना। मेरी दोस्त के लिए एक बढ़िया सी कॉफी बना कर लेकर आओ, महफिबे के लिए, ठीक है ना? अच्छा रुको, एक काम करो, तुम एक चाय बना कर लेके आओ, उसको गर्म पानी में अच्छे से उबाल कर लेकर आओ। जाओ और जल्दी लेकर आओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम कितनी रिलैक्स हो जाओगी, देखना तुम एकदम खुश हो जाओगी सच में। इसका मतलब मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, यही कहना चाहती हो ना तुम मेरे हाथ? यही कहना चाहती हो ना? महफिबे, मेरे हाथ, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? हे ऊपर वाले, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है महफिबे? क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं जानती? वो कुछ भी नहीं भूले होंगे, बहुत हो गया। चलो अब रोना बंद करो। अच्छा ये देखो, मैं एक परफेक्ट हेयर डिजाइन बनाती हूँ तुम्हारे लिए, फिर देखना आज तो निहात और पूरा मोहल्ला सब तुम्हें देखता ही रह जाएगा। कुछ तो ऐसा बना दो कि मुझे देखकर उसके होश उड़ जाए, सब देखते रह जाए कि ये क्या हो गया। बहुत मजा आएगा आज। मिस्टर जान, आपकी चाय। सनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, मिस्टर जान मत बुलाया करो मुझे। जान, अभी से याद रखूंगी जान। आओ बैठो, चाय पीते साथ में। हाँ बिल्कुल, चाय पीते हैं। सही है, आइए बैठ जाइए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता हूँ। मैं भी, मैं तो खुद से बात करती हूँ। अगर कोई सुन लेगा तो उससे लगेगा कि मैं पागल हूँ।
मिस्टर जान तो यहाँ नहीं है, चलो चलते हैं। क्या हुआ जेजे? अरे वो मैं बाहर वो मैं गलती से घुस गया तो मुझे गलत। मैं आता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो गया? अभी मीटिंग है ना, तो मिस्टर जान सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। चले। अच्छा ऐसा, ठीक है, मिलते हैं। शायद यही कहा होगा। जे अब बताओ आराम से, क्या प्रॉब्लम है? मैं सुनूंगा, बोलो ना। हाँ बोलो। सरेम, क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं मिस्टर एमरे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। तुम नहीं चाहती, सुनकर अजीब लगा। वाह, मिल्की वे क्या दिख रही है। हेलो निहात, तुम्हारा दिन कैसा गया आज? आज कुछ ज्यादा कस्टमर्स नहीं आए मिल्की वे, आराम से दिन चल रहा है। वैसे मिल्की वे, तुम इतनी सच धज के क्यों आई हो? कुछ है क्या? सच धज के? कहा? मैं नहीं तो। नहीं मतलब तुम एकदम अलग लग रही हो, एकदम रानी की तरह। वाकई में मैं क्या कहूँ अब। मिल्की वे, तुम्हारे हाथों से मीट की खुशबू आ रही है। सच में? मिल्की वे, तुम यही रुको, मैं अभी घर जाकर आता हूँ। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? हम तो बातें कर रहे थे ना, तो अचानक ये छोड़ के कहाँ जा रहे हो? पहले तुम ऐसे नहीं थे और अब तुम मुझे अचानक छोड़कर चले जाते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम निहात? हमारे बीच प्यार नहीं रहा। मिल्की वे, मुझे भूख लगी है, खाना खा कर आता हूँ। अब भी आया, बस 2 मिनट। अच्छा, मतलब खाना मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आज। इसे हमारी शादी की सालगिरह भी याद नहीं रही और इन हाथों की वजह से सब गड़बड़ हो गई। अब ये मुझे प्यार नहीं करता, जरा भी नहीं करता। और ये हाथों की बदबू, सब गड़बड़ हो गया। देखो, कस्टमर्स को ओवीडियो की नई कार देखकर रिलेट होना चाहिए। आई थिंक आजकल की जनरेशन को एडवेंचर चाहिए, थ्रिल चाहिए, वो एक्साइटमेंट। उनके लिए अब ओल्ड स्कूल रोमांस आउट हो चुका है, वो ट्रेंड में नहीं है। मेरे थोड़े अपोजिट व्यूज हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस यंग कपल्स है। वो लोग रोमांस, प्यार और सुकून से ज्यादा रिलेट करेंगे। अब तुम ही बताओ, नए कपल्स क्या जंगल में बंजी जंपिंग करने जाएंगे या फिर बीच पर सनसेट देखेंगे? तुम बेकार के एडवेंचर्स क्यों करना चाहती हो, बताओ तो। एनफ गाइस, हम कब से इसी बात पर बहस कर रहे हैं। ओके, अब सब लोग बताएंगे कि रोमांस चाहिए या एडवेंचर चाहिए। ओके, एडवेंचर वाले सारे हाथ खड़े करें अपने। ओह वाओ, देखो 8 वोट्स मिले हैं। और रोमांटिक स्टोरी किसे चाहिए? हाथ क्यों नहीं उठा रही? देख क्या रही हो? वोट करो ना। क्या? मैंने सुना नहीं। रोमांस या एडवेंचर, जल्दी से चुनो। ओके, रोमांस के लिए 7 वोट मिले हैं। रोमांस के लिए वोट करो, रोमांस के लिए वोट करो, जल्दी हाथ ऊपर करो। मुझे भी रोमांस वाला कॉन्सेप्ट सही लगा। That's it.
हम दोनों पे कॉन्सेप्ट सोचेंगे, ओके? वेल इसमें सोचने की क्या नो, बात ये है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। 18 से 25 साल के 6 कपल्स ढूंढो और उनका एक ग्रुप फॉर्म करो। रिसर्च करो कि उन्हें क्या पसंद है, रोमांस या एडवेंचर। अच्छा ठीक है, समझ गई, पर हम रिसर्च करेंगे कहाँ पर? अम्यूजमेंट पार्क। द मीटिंग इज ओवर Amusement गाइस। park? मिलते हैं जल्दी। क्या? अम्यूजमेंट पार्क? हम कार रेसिंग कर पाएंगे। मेरा कब से मन था कार रेसिंग करने का। गाइस तुम लोग एक्साइटेड हो ना? क्या बात है, मजा आने वाला है। देखिए मुझे लगता है ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। Amusement park। मेरे डैड का कॉल है। ठीक है। हेलो डैड। सनम, मुझे तुम्हारी मॉम को एक अच्छा तोहफा देना है। उसके लिए एक पोएम लिखनी है। मेरी मदद कर दो ना बेटा। डैड क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सुनो सनम, मैं अभी बहुत ही इमोशनल हूँ। मुझे एक अच्छी पोएम लिखनी है, पर मैं एक बुरा लेखक हूँ। मुझे बचपन में पोएम लिखने में 0 मार्क्स मिलते थे। हाँ, मैं बहुत बुरा था पोएम में। डैड मुझे भी यही प्रॉब्लम था, पर मैं कोशिश करती रहती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो सनम, तुम एक राइटर हो। मेरी मदद करो ना। तुम्हारी तो स्क्रिप्ट को प्राइज भी मिला है और उसकी शूटिंग भी हुई है। मेरी डायरेक्टेड बच्ची हो, तुम राइटिंग में बेस्ट हो। फिर से अपने बारे में ऐसा कभी मत कहना। खुद को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करना, समझी ना? ठीक है डैड, आपको कैसी मदद चाहिए? वो तुम्हारी मॉम रात के लिए बहुत सारी डिशेस बनाने वाली है और यहाँ मुझे 3 लाइनें लिखने के लिए नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ बताओ ना बेटा, मेरी मदद करो ना बेटा। डैड खुद पर भरोसा रखिए, आप ये कर पाएंगे। अच्छा सुनो बेटा, तुम मेरी तरफ से कुछ लिख दोगी? मैं पोएट नहीं हूँ, और वैसे भी वो पोएम आपको लिखनी चाहिए। आपको पता है ना, मॉम कब से उस पोएम का इंतजार कर रही है। और वैसे भी उसमें आपके फीलिंग्स दिखने चाहिए, आपके इमोशंस होने चाहिए। और भला वो पोएम मैं कैसे लिख सकती हूँ? डैड आप ये कर सकते हैं। तो तुम मेरी मदद नहीं करने वाली? नहीं डैड, देखिए ये एक स्पेशल मोमेंट है। आप बैठिए, रिलैक्स कीजिए और गाना सुनते सुनते कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। रात में खाने के लिए मिलते हैं। अब मैं फोन रखता हूँ बेटा। ठीक है डैड, आप ये कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा हाँ है। बेटा। समझ गए ना? हाँ समझ गए। गुड, अब आइडियाज देखते हैं। ओके, बताओ अम्यूजमेंट पार्क में हम कौन से रोमांटिक मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं? अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारे रोमांटिक स्पॉट्स मिलेंगे, जैसे कैंडी फ्लॉस, कैराउजल, मस्त हाँ। रोलर कोस्टर, बड़ी राइड्स, खुले गार्डन, बॉक्सिंग मशीन भी होगी जहाँ पर लड़का लड़की झगड़े करेंगे। लड़की मारेगी तो मजा नहीं आएगा, फिर लड़का उसे धीरे से मारेगा ताकि लड़की मैच जीत पाए। फिर उन्हें मिलेगा टेडी बेयर और वो खुश होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। जी, जी। बस देखो, ये सब मैंने मूवी में देखा था। मैं असल में अम्यूजमेंट पार्क कभी नहीं गया हूँ, ठीक है? हाँ, कभी नहीं गए, नहीं। लेकिन अब हम जाएंगे वहाँ, फिक्र मत करो। हाँ हाँ ठीक है। कोई और रोमांटिक आइडिया है क्या? हम ना किसी सिंगर को इनवाइट करते हैं जो रोमांटिक गाने गाकर माहौल बना। हाँ, एक्सक्यूज मी, किन पैसों से होगा ये सब? हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुनो, अपने आइडियाज के नोट्स बनाओ और मुझे बताओ, ठीक है? मैं कहने के लिए स्क्रिप्ट राइटर हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी लिखने के लिए नहीं कह रहा। मेरे पास एक आइडिया है, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट है। देखो, 6 कपल हैं जो साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं अपनी जिंदगी का सबसे रोमांटिक वक्त गुजारने के लिए। फिर वो जल्दबाजी में अपनी कार की तरफ मुड़ते हैं क्योंकि उनको घर वक्त पर पहुंचना है। ओके गाइस, तुम लोग इसमें अपने इनपुट्स भी डाल सकते हो। सनम, तुम भी इस पर काम करो। कौन सा बेहतर है मैं चुनूंगी। मिस डेरेन, मुझसे ज्यादा रोमांटिक राइटर कौन होगा यहाँ पर? ब्रावो, भरोसा है मुझे तुम पर। और हाँ, आइलैंड को कुछ भी नहीं दिखाना, वरना वो तुम्हारे आइडियाज चुरा लेगी। वो 1 नंबर की चोर है, समझ गए? क्या तुम हमेशा उसकी साइड लेती हो, उस खड़ूस की? चुप करो तुम।
क्या हुआ डैरन? मिस्टर जॉन, मुझे आइलैंड के बारे में बात करनी है। रियली? बोलो क्या है? आइलैंड को इस ऑफिस से बाहर निकालना होगा। आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आप यहाँ नहीं थे, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। देखा नहीं कैसे नजर है इसकी हम पर? देखा आपने? मैं क्या कर सकता हूँ डैरन? हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हम जरा केयरफुल रहे। अगर आपने उसके लुक्स, उसके एटीट्यूड को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता, तब आपको समझ आता कि मैं क्यों ये सब कह रही हूँ। तो प्लीज उस पर नजर जरूरी है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है। कॉफी पियोगी क्या? नहीं थैंक्स, इस वक्त कॉफी नहीं। पर हाँ, बहुत दिन हुए हमने ड्रिंक नहीं की, तो आपकी तरफ से एक ड्रिंक बनती है, क्यों है ना? मुझे ट्रीट चाहिए। ठीक है, हम कुछ अरेंज करते हैं। ठीक है, जल्दी करते हैं। मैं आपको भूलने नहीं दूंगी, याद दिलाऊंगी। ये ट्रीट आप पर ड्यू है। ओके, मिलते हैं। सी यू, बाय। मिस्टर हारून बस आते ही होंगे। मेरा बैठिए आदाब आप कहना यहाँ उनसे। पे। तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मेरा प्यार देना उसे, ठीक है? आयहान, यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मैं बाल कटाने हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ तो 15 मिनट में पैसे देकर बाहर आ जाता हूँ। यहाँ हो क्या रहा है? अगर तुम्हें अपनी इमेज बनानी है तो थोड़ी ग्रूमिंग तो लगेगी ना मुजफ्फर। जरा आसपास तो देखो, ये कोई ऑर्डिनरी हेयर ड्रेसर नहीं है। यहाँ बालों की केयर की जाती है। तुम्हें ये सीखना चाहिए, नहीं तो तुम उस रेस को कभी नहीं जीत सकते। तुम जान को नहीं हरा सकते। ठीक है, चलेगा। मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ, जो करना है करो। मेरे हवाले नहीं मुझे, तुम्हें मिस्टर हारून के हवाले खुद को करना होगा। वो देखो। हेलो, वेलकम सर। हारून भाई, कैसा लग रहा हूँ? थैंक यू। ओह, नो फोटोज प्लीज, थैंक यू। लीजिए, मैंने लिख लिया है, देखिए। दिखाओ मुझे सनम, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया, और मुझे भी। ये बिल्कुल बकवास है। तुम इतना घटिया कैसे लिख सकती हो? पपेट्स के साथ रोमांटिसिज्म नहीं होता। नहीं, ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये क्यों अच्छा नहीं लगा आपको? अगर इसमें मैजिक होता तो काम शुरू करवा देती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही खराब है। कुछ और सोचो। आपने जानबूझकर ऐसा कहा है ना, पता है। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो। तुम चाहती हो मैं चिल्लाऊं? और मुझे रोने पर? जाओ और नया लिख कर लाओ। जैसा आप कहेंगी। देखो तो इसे। बेवकी बे, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें देखकर वो चौंक गया क्या? अरे चुप रहो, चुप रहो। मुझे लगता है नेहात मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। इसीलिए मैं जाकर चुपके से देखना चाहती हूँ। ओके, मुझे हाँ ठीक है। ये वाला भी ठीक है। जी, ऑल राइट। अच्छा, हे आओ आओ, कैसी हो?
गुड। मुझे आपसे कुछ जानना है। मैंने ये कुछ लिखा है अम्यूजमेंट पार्क के लिए, क्या आप इसे पढ़ेंगे? देखो तो। हाँ। अच्छा, बड़ा फनी है ना? सच में ये तुमने लिखा है? पक्का तुमने लिखा है? हाँ। बहुत बुरा है सच में, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा। पपेट का रोमांटिसिज्म से क्या रिश्ता है? क्या तुम हमारे फोकस ग्रुप को डराना चाहती हो? What is this? आप मेरे जीनियस दिमाग के बारे में जानते नहीं। हाँ, या तो तुम फाड़ दो या जला दो, जो करना करो। फिर से लिखो, चलो। अंडे देने जितना आसान है क्या लिखना? अभी आती हूँ। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ। बाय। तुम्हें सिर्फ अपने पेट की पड़ी रहती है, खाने के अलावा कुछ और सोचते हो तुम? कुछ याद है तुम्हें? भूल गए ना? ऊपर वाले, मैं भी सब भूलना चाहती हूँ, कुछ याद नहीं रखना चाहती, सब भूल जाना चाहती हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये बात? क्या ये मुमकिन है? अरे हम इतने सालों से जिंदगी एक साथ जी रहे हैं, सुख दुख प्यार झगड़े, हमने ये सारे पल साथ जिए हैं, पर तुमने मुझे कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। अरे जब देखो तब मेरे पीछे तुम्हारी पक 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 चलती रहती है। मेरे भी प्लान है, मेरे भी आइडियाज है, मेरा भी हक है, लेकिन तुम में सब्र नाम की चीज ही नहीं है। बस मेरे पीछे पड़ जाती हो, पीछे पड़ जाती हो। हाथ मुझे लगा तुम भूल गए इसीलिए दुखी थी। माफ कर दो प्लीज मुझे। जान में विकबे, मैं कैसे भूल सकता हूँ? बोलो, क्या ये भी कोई भूले की बात? हम 30 सालों से एक साथ हैं। मैं क्या हमेशा हमेशा ऐसा करती हूँ? हाँ बोलिए, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? गुस्सा हो मुझसे? यहाँ आओ मेरे पास। क्या हुआ? कंपनी के टैलेंटेड स्क्रिप्ट राइटर को नीचे फेंकने का इरादा है? नहीं नहीं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तुम सोच भी नहीं सकती क्या चल रहा है फिलहाल। मुझे सोचना भी नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? मुझे लगता है कि अब हमें सबको बता देना चाहिए, फिर नो मोर हाइडिंग। वक्त आने पर मैं बताऊंगी आपको। तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो कि हम बताएंगे वक्त आने पर, लेकिन हमें ये सब सॉर्ट करना होगा। आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल लव यू, लेकिन याद रखना बिजनेस तो बिजनेस है। आज की स्क्रिप्ट वाकई में कुछ खास नहीं थी, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि तुम खुद को डिफेंड करने लगी हो, पर अब अगर मैं कुछ सलाह दूंगा तो क्या तुम मेरी मानोगी? हाँ बोलिए। बी योरसेल्फ। हाँ। रिलैक्स करो। हाँ। जो तुम फील करती हो वो लिखो, फिर देखना। आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। आप ऐसा करेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अब मुझे चलना होगा। बहुत सारे अरे बाय बाय किस नहीं करोगी क्या? करो ना प्लीज, चीक पर। अरे सच में चीक पर दी सिर्फ। ए रुको, ओके ठीक है। लिपस्टिक का कोई निशान नहीं होना चाहिए, वरना फिर से पकड़ा जाऊंगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी।
स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत मुश्किल है भाई। मैं हमेशा इतने सारे आइडियाज लेकर जाती हूँ, लेकिन इन्हें कुछ पसंद नहीं आता, कुछ भी पसंद नहीं आता। और ऐसा क्यों है, कोई रीजन भी नहीं बताता। मेरे लिए ये नॉवल बात है, मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। 1 साल के बाद उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की थी। क्या कह रहे हो तुम? पर ऐसा क्या लिख रहे थे तुम? ऐसा कुछ नहीं, मेरा मतलब है एक छोटा सा फेवर करो ना। एक आइडिया चाहिए, एक छोटा सा आइडिया, जस्ट आइडिया। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं, लेकिन क्यों बोलूं? देखो मुझे माफ कर दो सनम, मैं बिजी हूँ। मैं भी अम्यूजमेंट पार्क पर काम कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं दिखा सकता, ठीक है ना? लेकिन मैंने तो तुम्हें गलीना के लिए हेल्प की थी। तब तो आइडिया के लिए रो रहे थे तुम, याद है तुम्हें? नहीं की थी हेल्प, मेरी वजह से हुआ था वो काम। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और एक आइडिया ही तो मांगा है तुमसे। मेरी हेल्प करो। सुनो, आज मुझे इसकी जरूरत है, समझ रहे हो ना तुम? तो मेरी हेल्प करो। सॉरी। सॉरी से क्या करूं? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। यू नो व्हाट, आज से तुम मेरी ब्लैक लिस्ट में हो। आज का दिन भूलूंगी नहीं मैं, ठीक है ना? आज के बाद अगर तुम मुझसे कभी हेल्प मांगने आए ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझ गए? मैं नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छा गाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, ऐसे ऐड के लिए मार करो। अरे ये क्या है यार? अरे मेरे दिमाग को प्रेशर समझ रहे हो क्या? टी-शर्ट डाल रहते हो मुझ पर। ये देखो। अरे हटाओ मेरा फोन बजा है, सब साइलेंट हो जाओ। हाँ बोलो यार। जीजी कैसे हो? कैसा हूँ? सब मेरे कंधों पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ, आई एम फेड अप। बहुत हुआ, मैं फिर से पैनिक हो रहा हूँ। इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ? अरे मैं क्या इंटरनेट हूँ जो तुम सवाल पूछो और मैं जवाब दूँ? मैं तंग आ गया हूँ इन लोगों से। नहीं करना है मुझे काम, नहीं करना है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ठीक नहीं हूँ। मैं समझ गई, तुम फिर से स्ट्रेस में हो। तुम मेरे पास आ सकते हो कोचिंग के लिए। पिछली बार हमने सीरियसली नहीं किया था ना। ऐसा लगता है कि तुम्हें और सेशन की जरूरत है। मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ? शाम को नहीं आ सकता, नामुमकिन है। मैं बहुत बिजी हूँ। कल अम्यूजमेंट पार्क का शूटिंग रखा है, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है। पता है मुझसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है यहाँ पे। हर बार होशियारी मेरे ही गले पड़ती है। कोई आइडिया डन हुआ नहीं कि उसकी तैयारी के लिए भागो। सारे डिटेल्स निकालने पड़ते हैं, सब मुझ पर ही डिपेंडेंट है। पता नहीं मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। सब खत्म होने के बाद ही शायद मिलूंगा मैं तुम्हें। ये सब कब खत्म होगा मुझे पता मैं नहीं। कुछ नहीं समझी। तुम समझो या ना समझो उससे मुझे क्या? मैं यहाँ तुम्हें समझाने नहीं बैठा हूँ यहाँ। मेरा दर्द वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। तुम नहीं समझोगी। अरे जीजी, मुझे तुम्हारी जरूरत है मार्केटिंग के लिए। मतलब मेरी वेबसाइट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिर तुमने मुझसे वादा किया था तुम मदद करोगे, बोलो ना। हाँ किया था, याद है मुझे। जरा आज का काम चेक करने दो, रुको 1 मिनट, बस चेक कर लेने दो मुझे। कहाँ है? हाँ मिल गया। हाँ, सुबह उठना, फिर नाश्ता, ऑफिस के लिए जाना, चाय कॉफी पीना। हाँ, पूरे दिन में मुझे आधे घंटे का ब्रेक है। ठीक है, काम के बाद मिलता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? हाँ ठीक है, शाम को मिलती हूँ। थैंक यू। जे वो फाइल्स कहाँ है जो आर्चिव से ले गए थे? कहाँ है? उनका क्या करना है? नहीं मिल रही है वो। तो तुम नहीं ढूंढ सकते? हर बात के लिए मूड है, मेरी तरफ दौड़े आते हैं। खुद देखेंगे नहीं, मुझसे पूछते रहेंगे कहाँ है? लाओ दो मुझे, देखो जरा।
ये लीजिए इस बार पढ़िए। कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे। हाँ हाँ पढ़िए, मुझे लगता है ये अच्छा है। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। एक काम करो, आज तुम जाने दो। ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं साउंड कर रहा। तुम खुद को फोर्स मत करो, एक ब्रेक ले लो। अच्छा अच्छा नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? बस समझ अरे गई। मुझे भी बताओ क्या हुआ? क्या? देखो सुनिए, आप ये सब जानबूझकर करना चाहते हैं ना, ताकि आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करना चाहते। मैं समझ गई। क्या बोल रही हो? आप बहुत फनी है, बहुत फनी और बहुत अच्छा एक्टर भी। सच में मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों इम्प्रेस करने लगा? और क्यों करेंगे? अगर बुरा है तो बुरा कहूंगा ना। आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। वेरी बैड सनम। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम में रोमांटिसिज्म की बहुत कमी है। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो तुम है, ऐसा नहीं कर सकती सनम, सच में ऐसा नहीं। जीरो। देखो कंटेंट खराब है, तुम खुद इसे देखो जरा। मैं ये फाड़ता हूँ, और अगर हम इस तरह काम करते रहे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो अपने काम को कचरे की टोकरी में जाता हुआ देखोगी। मैं रोमांटिक लिख सकती हूँ, मैं रोमांटिज्म में माहिर हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते मेरा रोमांटिज्म। रोमांटिज्म क्या होता है? मेरी पहली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी जिसे आपने फेंक दिया, समझे आप? आपने Okay. फेंक दिया उसे, ठीक है? शाम को मिलते हैं। कहाँ? मैंने कहा शाम को मिलते हैं। आपका मतलब इस बहस के बाद मिलते हैं? हाँ, प्यार बिजनेस से बहुत अलग है। और एक बात सुन लो, कि जब तुम गुस्सा होती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। लेकिन मैं अभी भी गुस्सा हूँ। इसका क्या मतलब है बिजनेस और प्यार अलग है? ये कैसे जिंदगी है? ये तो बोरिंग कमर्शियल लाइफ है। ओह गॉड, ये सब क्या है? हाँ वॉल्कन, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट को चुना है, बहुत अच्छा लिखा है, मुबारक हो तुम्हें। गाइस, आज के लिए इतना बहुत था, अब आप जा सकते हैं और बाकी की तैयारी अच्छे से करें। थैंक्स, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम काम कर रहे हैं। पूछो इससे। आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी क्या हुआ? है। चलो चुप। क्या हुआ बताना। ओह, बहुत सारी बुरी चीजें, लेकिन अगर तुम्हें बताऊंगी तो मुझे तुम पता यकीन है नहीं सलीम, करोगी। तुम मेरा। क्या कर रही हो? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? सनीम, ये सब क्या चल रहा है? मुझे अच्छे से बताओ, क्या चल रहा है ये सब? वो सारे बेवकूफ है, पता है ना तुम्हें? हाँ, कोई भी सेंसिबल नहीं है, और मैं सेंसिबल बनने का नाटक नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मुझे पता है प्यार और लॉजिक दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और तुम्हें तो पता है कि मैं सीरियस लड़की बिल्कुल नहीं बनना चाहती, ना ही सीरियसली काम करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करता है तो मैं खो जाती हूँ, मैं बदल जाती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? क्या था वो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लैला, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, लेकिन किसी से मत कहना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? मैं और मिस्टर जान, हम दोनों प्यार में हैं। वी आर डेटिंग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार बहुत ज्यादा तो नहीं है, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा है? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो सनीम? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? नहीं, मैं जानती हूँ हम प्यार में हैं, हम सिनेमा जाते हैं, हम एक दूसरे को डेट करते हैं। सलीम, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हमारे सपने होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। सपने अपनी जगह पर है और हकीकत अपनी जगह पर। ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी तुम? लेकिन क्यों नहीं होगा ये बताओ। सलीम, तुम और जान अलग अलग जगह से आते हो। मिस्टर जान कभी भी ये शहर छोड़ सकते हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। वो तो तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगी, बताओ मुझे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मिस्टर जान कहीं नहीं जाएंगे।
तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मेरी बातें ध्यान से सुनो सलीम, ये नामुमकिन है, सच कह रही हूँ, नामुमकिन। उनकी जिंदगी और हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उनकी तरह नहीं जी सकते हैं सलीम। मैं वही करूँगी जो मेरा मन कहेगा। और क्यों ना करूँ, कभी तो पॉजिटिव हो जाओ लैला। हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना सलीम। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। ग्रोसर सलीम अब चली है दुनिया को बचाने के लिए। अरे सलीम मेरी बात सुनो। ये गेम तो ग्रोसरी वाली सलीम ही जीतेगी। सलीम, लैला, एक मिनट यहाँ आना। ये YRT होल्डिंग से फाइनेंशियल ऑफिस में भेज दो। जी मिस्टर एमरे। एमरे, तुमने YRT के होल्डिंग की कैंपेन अरेंज की? वाह, तुम्हें कैसे पता चला? उनके CEO का कॉल आया था। वो हमारे हाई स्कूल में पढ़ता था। वैसे कहना पड़ेगा काफी अच्छा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर। हाय सनीम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मिस आइलन। पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर पाई उस रिंग वाले इशू के बारे में। लगता है अब तुम अच्छा फील कर रही हो, राइट? मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ा है। ये टॉपिक मत निकालिए प्लीज। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। See you. हेलो, मैं जेजे को ढूंढ रही हूँ। हेलो, जेजे यही कहीं होगा उस तरफ। तुम जेजे को? मैं उनकी दोस्त हूँ, उनके गांव से आई हूँ। अरे वाह, जेजे के गांव से? वैसे कौन सा है उसका गांव? क्या अभी बात करनी जरूरी है? मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये वाला तुम्हें कैसा मुझसे रहेगा? कुछ आइडियाज लेने चाहिए और सीखना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? और तुम्हें इसमें और थोड़ा चूचू चूचू जेजे, कैसी हो तुम? गांव के सारे लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और उन्होंने ये बॉक्स भेजा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ जेजे। ठीक है जूजू, अच्छे से जाना। हाँ? तुम्हारा गांव बहुत दूर नहीं है क्या? अब ये लड़की कहाँ जाएगी? अरे लेकिन उसमें है क्या? चलो दिखाओ ढूंढो। तो। अरे क्या कर रहा है? अरे, क्या कर रहा है? लाओ, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जेजे? इसमें है क्या? लाओ इसे। क्या हुआ जेजे? मेरे पास दो। हम दोनों इसे साथ में खोलेंगे क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना, इसलिए। तो तुम तैयार हो इसे खोलने के लिए? अभी खोलो ना इसे। नहीं, अभी नहीं, इसे बाद में खोलेंगे। क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? हाँ, तुम और मिस्टर जैन मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस्मान, सनीम खुद के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। तुम्हें इसको मिलना चाहिए। उसने कहा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा जब उसने कहा कि वो उसको पसंद करती है, लेकिन जब मैं सारी सिचुएशन को देख रही हूँ तो लगता है ये पॉसिबल नहीं है। सनीम को ये रियलाइज होना चाहिए, वो समझ ही नहीं रही है। लैला, मैं ये नहीं कर सकता। मगर सुनो ना उस्मान, मिस्टर जान ऐसे नहीं है जिससे ऐसे रिलेशन रखे जाए। वो कभी सनीम से उस तरह से अटैच नहीं हो पाएंगे। वो उससे बहुत अलग हैं। तुम एमरे से प्यार करती हो। अगर वो एमरे के साथ हो सकता है तो वो मिस्टर जान के लिए भी हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर रही है। वो खुश रहने के लिए कुछ भी करेगी और वो वही कर रही है। उस्मान, मिस्टर एमरे और मिस्टर जान में बहुत फर्क है। वैसे भी मैं उनसे गुस्सा हूँ। वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो... लैला, देखो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता और ना ही कुछ सुनना चाहता हूँ, समझी तुम? उस्मान, क्यों? तुम्हारे पास और कहने के लिए कुछ नहीं है? मैं समझ गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा, पर देखो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, समझी तुम? पर शायद तुम अपने राज को
राज ही रखना चाहती हो। उस्मान, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे जवाब नहीं चाहिए लैला। मैं जानता हूँ हम साथ नहीं हो सकते। मुझे पता है तुम किसी और से प्यार करती हो। उस्मान, तुम ऐसा क्यों बोल मुझे रहे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को एक्सप्रेस कैसे करूं, या फिर मैं खुद को समझाते फिरूं। मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो लैला, तुम अपसेट मत हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं। लैला, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। देखो, इसे इस तरह से करो। देखो और कुछ सीखो भी। मुझे बार बार मत बुलाओ। हर बार मुझे फोन करती रहती हो। यहाँ क्लिक करो बस। हाँ सही है। ये सब अब कमर्शियल में दिखेगा, और यहाँ सर्च इंजन बहुत भी। अच्छे। सब कुछ हो गया। जी याद है हम एक बार एक शॉप में गए थे जहाँ पर कैंपिंग आइटम्स बेच रहे थे। फिर से वहाँ चले क्या? किस लिए अयान? मुझे कैंपिंग पसंद नहीं है। मैं कैंप में रहा क्योंकि मिस्टर जान चाहते थे, वो बॉस है, इसलिए रहना पड़ा, वरना मुझे बिल्कुल कैंपिंग पसंद नहीं है। नहीं, कैंपिंग के लिए नहीं। हमने बहुत अच्छी बातें की थी वहाँ। कुछ याद आ रहा है क्या? बातें नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मैं अपने दिमाग को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। जी, वैसे ही घूमता जी, रहता जी, है। अब क्या बचा है बोलने को? क्या बोलना है? हो सकता है कि हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए एक जैसी ही हो। देखा तुमने कैसा इलेक्ट्रिक झटके जैसा है ना? मैं बिल्कुल ऐसी ही हूँ। अब कैसे एक्सप्रेस करूँ? पता नहीं, ये तब भी होता है जब मैं अकेली होती हूँ। मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिक झटका लगता है मुझ में। नहीं चाहिए। मैं इलेक्ट्रिक झटके खाने के लिए पागल नहीं हूँ। जे क्या है? मैं प्यार करती हूँ तुमसे। बाप रे! ऐसा जुल्म मत करो। ये क्या किया तुमने? मुझसे प्यार मत करना है। हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। कैसे करूँ प्यार? मैंने कभी किया ही नहीं किसी से पहले। बाप रे, दिमाग को बहुत तकलीफ देगा। अब तुम इस ऑरेंज जूस को ही ले लो। इसको होठों से भी नहीं लगा पाया मैं। इसको भरूंगा फिर पीऊंगा। मैं बहुत ही ऑब्सेसिव किस्म का इंसान हूँ। तुम तो मुझसे दूर ही रहो। अरे बाप रे! मेरी आवाज को क्या हो गया? देखो, तुम्हारी वजह से मेरी आवाज को देखो क्या हो गया। देखो, करीब बताना वरना रही से ये आवाज भी बंद हो जाएगी। मैं अपनी बुलंद आवाज को खोना नहीं चाहता। बिल्कुल करीब मत आना। मेरी जान, आज मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं। और मैं भी बहुत। ये साल झेलना मतलब काफी हैंडसम लग रहे हो वैसे तुम आज। ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। उतनी आज भी सच में जिंदगी हसीन है। जी करता है ऐसे ही तुम्हें गले लगा लूं। क्या चल रहा है यहाँ? जरा देखो इन्हें, हमें कैसे टुकर टुकर के घूर रही हैं। हमें पता है आप दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। आइए मैं आपको किस करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड, ओ, लव मेरी यू। प्यारी बच्ची। अच्छा हुआ आपने शादी की, वरना हम कैसे पैदा होते। हाँ बेटा, हम भी बहुत खुश हैं आज। और डैडी, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मिल्की भी कितने प्यारे हैं। तुम्हें पता था कपलिंग वो भी हमारे इनिशियल के साथ नियत और मिल्की भी बहुत प्यारे हैं बेटी, बहुत प्यारे हैं। खुश रहो तुम, बहुत प्यारे हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ खरीद नहीं पाई। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम खुद ही मेरे लिए गिफ्ट हो। उल्लू बनाया। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं आपके लिए ये खूबसूरत चीज लाई हूँ। थैंक यू बेटा। इस तरह तो तुम हमें बिगाड़ दोगे। मैं खोल के देखती हूँ। चलो जल्दी करो। निहात, देखो स्मार्टफोन। इसके लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले बेटा? मुझे नहीं पता। मतलब याद है वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे लिफाफे में डालकर, बस उन्हीं से। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत। थैंक यू मेरी बच्ची, थैंक यू। अरे मॉम, मुझे किस तो दो आप। बस हर बार मुझे वीडियो कॉल करती मत रहना, ठीक है? समझ गई? वो मैं देखूंगी क्या करना है।
दरवाजे की बेल बज रही है। मिस्टर जान आए होंगे। मैं जाकर देखती हूँ कौन है। मिस्टर जान, वो आपकी एनिवर्सरी पे यहाँ क्या कर रहे हैं? वेलकम। थैंक यू। अंदर आ सकता हूँ? पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। एनिवर्सरी के लिए। आखिरकार 30 सालों बाद मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। मेरा प्यार जताने के लिए तुम्हारे नाम का मतलब निकाल ही लिया। मैं पढ़ता हूँ। एम मतलब मेरी हो। ई मतलब इजी गोइंग हो। वे मतलब वाह वाह। के मतलब काइंड। आई इंटेलिजेंट। बी मतलब ब्यूटीफुल। और ये एकदम सच्ची। ये देखो मिल्क में। क्या बात है यार, फैंटास्टिक। तुम्हें रोमांटिसिज्म अपने डैड से ही मिला है सच में। ओह डियर, इसे तो मैं फ्रेम करके लगाऊंगी। चलो चलो खाना खाते हैं, ठीक है? डैड आप तो बहुत टैलेंटेड है, आपने ये कैसे किया? मैंने बस कोशिश की। चलो तो अब शुरू करते हैं। माफ करना, मैंने खुद को जबरदस्ती आपका गेस्ट बना लिया। वैसे मुझे 3 चाहिए। 3? अभी के लिए क्यों नहीं? 3 आपके लिए। हमारे घर पर हमेशा स्वागत रहेगा। हाँ सच कह रहा हूँ। एक दिन हमारे घर में दूल्हे आएंगे तो हमें अलग अलग लोगों की आदत होनी चाहिए ना। मॉम आप ये सब क्या कह रही हैं? दूल्हे? वो भी एक नहीं, बहुत ज्यादा। 2 होंगे शायद। वो दो बहुत अच्छे। ठीक है। तुम्हारी माँ बहुत टैलेंटेड है, उसे वो अच्छा वाला पीस मिलना चाहिए ना। बहुत अच्छा है। अच्छा मैं कार में कुछ भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, आप लोग खाइए। मॉम आप कैसी बातें करती है दूल्हे बोले की? हाँ अरे भूल हो गई मुझसे, मुंह से निकल गई ऐसी बात तो क्या हुआ? उफ, ये बहुत डिलीशियस बनी है। मॉम जल्दी करो, जल्दी चलो ना। अरे इतनी जल्दी क्या है? इतना तेज क्यों चला रहे हो? मॉम जल्दी चलना पड़ेगा वरना वो सो जाएगी। वो टाइम पे सोती है। जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे हम लोग। बेटा हमने उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया है, कम से कम फोन तो नहीं, करना था। मैंने कहा था ना आपसे, ये एक सरप्राइज रहेगा। बस मॉम मैं अब शादी करना चाहता हूँ। मिलिट्री सर्विस ने मेरी आंखें खोल दी है। अब बहुत हो गया। मैं उसे कितने सालों से जानता हूँ मॉम। हम वहाँ पर बेतकल्लुफ होकर जा सकते हैं। उसके गार्डन का गेट खुला होगा, हम पीछे से घुस जाएंगे। जैसे पुलिस घुसती है, एकदम सरप्राइज हो जाएगी वो। ठीक है चलो फिर। तुम खा क्यों नहीं रही हो? मैं मिस्टर जान के लिए वेट कर रही हूँ। मॉम हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप सब? जबरदस्त, तुम घर में कैसे आए और क्यों आए हो? गार्डन का गेट खुला था, वहीं से आ गए। वहाँ से किचन में घुसे, फिर यहाँ पर आ गए। वहाँ पर गेस्ट की स्लीपर्स पड़ी थी, वो पहना और मैं यहाँ पर आ गया। देखो सर, मैं तुम्हारे लिए इतना सच धज कर आया हूँ। लग रहा हूँ कि नहीं एकदम मोस्ट वांटेड मुंडा? क्या कहती हो?
कहाँ के मोस्ट वांटेड मुंडा, तुम तो वैसे ही दिख रहे हो जैसे पहले दिखते थे। सही कहा, मैं वही हूँ, कोई मॉडल नहीं हूँ मैं। ओरिजिनल मॉडल आ गए हैं। ओह, तो तुम भी यहाँ पर आ गए। इतने खूबसूरत फूल लाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल अपने साइज के हिसाब से बुके लाए हो। आखिर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप शायद यहाँ पर ये फूल लैला के लिए लाए होंगे, क्योंकि मैं सनीम के लिए पहले से फूल लाया हूँ। देखो, मैं सनीम के लिए पहले से लाइन में खड़ा हूँ, मुझे कोई दुश्मनी नहीं चाहिए तुमसे। तुम तो अभी अभी आए हो यार, है ना सनीम? मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ ना, बताओ। क्या बोल रहे हो तुम? ये फ्लास्क मिसेस मेवकेबे के लिए और ये डेजर्ट मिस्टर निहाल। थैंक यू सो मच। इसको तो कुछ भी नहीं आता है। डेजर्ट हमेशा लड़कियों को दिया जाता है। ये देखो, ऐसे नहीं मानोगे कौन तुम। सी चक्की का आटा खा रही हो आजकल तुम? मेवकेबे, ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है? हम लोग दूल्हे के बारे में बात कर रहे थे, मजाक चल रहा था और कुछ नहीं। और देखो जरा, अरे ये क्या? मॉम, मॉम, मेवकेबे, मॉम। मॉम, मैंने कुछ निकल लिया है। मेवकेबे, तुमने वो रिंग निकल तो नहीं ली ना? नहीं नहीं, रिंग तो मेरे जेब में, तो फिर आप कौन सी रिंग निकल गई? पानी पानी आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है मेवकेबे, प्लीज 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 मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मेवकेबे, मैं चला ही रहा हूँ। ऐसे मुझे छोड़कर मत जाना। इनको प्लीज नहीं चलाना। चाहिए, नहीं जल्दी चाहिए। चलाओ। डैड, जरा शांत रहिए। सास- मिस्टर सास- जान, गाड़ी प्लीज थोड़ी तेज चलाइए। हाँ, मैं चला ही रहा हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना मेवकेबे। नहीं नहीं, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मेवकेबे, ऐसा प्लीज मत करो। प्लीज, आराम से आराम से, अच्छा ठीक होगा, होगा। अच्छा होगा। कोई रिंग को मीट बॉल में कैसे रख सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। डैड, आप ऐसे मुझे करेंगे? सरप्राइज देना था मेवकेबे। आंटी, आपको भी देखकर खाना चाहिए था ना, ऐसे कैसे खा गई आप? बिना देखे नहीं खाना चाहिए। मेरी मॉम ने मुझे ये बात सिखाई है, पता है? तुम कार में क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ, हम यहाँ इस कार में क्या कर रहे हैं? मेरा तो दम घुट रहा है। प्लीज इन खिड़कियों को खोल दो इन्हें। मेवकेबे, बस थोड़ा सा सहन कर लो, प्लीज थोड़ा सहन कर लो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी और सनीम की शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? आप राजी है ना हमारी शादी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हाथ मांग रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मेरी नीयत बहुत साफ है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ इस बात के लिए। आज मैं आया था तो ये सब हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसे ही हाथ मांगना लिखा हो। क्यों? तुम आ जाओ ना पीछे, हम दोनों बैठ के साथ में ताजी हवा खाएंगे। मेवकेबे, मेवकेबे, क्या कर रही हो सनीम? मेवकेबे, बाहर पुश करने की कोशिश करो। मॉम, आप ठीक तो है ना? बाहर पुश करो। मॉम, उसे बाहर निकालने की कोशिश करो, प्लीज पुश करो। ट्राई करो मॉम, प्लीज। ऐसे इनहेल कर लो और नहीं, फेंक दो बाहर। खिड़की खोलो। करो ये कोशिश करो। हमेशा ऐसे होता है आगे बाहर। तुम्हारे मोहल्ले में? ये रिंग वाली बात काफी नहीं है, लेकिन हाँ, हम कम ज्यादा इसी तरीके से। मतलब आदत है। हाँ, एक साथ में गिरा दो ना। प्लीज कोशिश करो मॉम, निकालने की कोशिश कार में करो। गिरा दो, यहीं पर क्या कर रही हो तुम? मेवकेबे, प्लीज। मॉम, ऐसे कोशिश करो।